नमस्ते इंडिया, राम राम। लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के मेरे गेस्ट हैं रविंद्र पंचोली सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम, जय भारत। जय और श्री राम, जय भारत। सर, सभी सनातनी दर्शकों को पहले राम जन्म प्रतिष्ठा दिवस की शुभकामनाएं। राम जी की कृपा सब पर बनी रहे। बिल्कुल, मैं अभी यही बोलने जा रही थी सारी व्यूअर्स को। तिथि अनुसार आज जो राम लला की जो प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा जो हुई थी 1 साल पहले, उसका आज 1 साल पूरा हो गया तिथि अनुसार। और उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को और सर आपको भी। सर, ये जो आपदाए आजम है दिल्ली में जो रहते हैं, उनके आजकल मिजाज मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गए हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। और उनका दुख जो है कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वो हर तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से मैं ग्रंथियों को, पुजारियों को, वहां के आधी आबादी जिसको कहते हैं कि वहां की महिलाएं हैं, उनको मैं कितना पैसा दे दूं, मैं क्या दे दूं उनको कि वो लोग उनको वोट दे दे और फिर से उनको सीएम की कुर्सी पर बिठा दे। क्या हाल हो रहा है आजकल देखिए, आपदा आजम का। हाँ, ये आप जिन अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, आपदा आजम, जी। मतलब हिंदुस्तान में इनसे बड़ा धूर्त और झूठा कोई पॉलिटिशियन है नहीं। सबसे बड़े झूठे ये, हर एक के बारे में झूठ बोलना, फिर कोर्ट में माफी मांग लेना। जैसे अभी आज कल संजय सिंह ने माफी मांगी है, गोवा के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी सुलक्षणा के खिलाफ उन्होंने कमेंट की थी। फिर संजय सिंह के हुँ। वकील ने कोर्ट में कहा कि भाई अब नहीं बोलेंगे, माफी मांगते हैं। तो ये पब्लिक को, देखिए दिल्ली का होता क्या है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा, हम लोगों के यहाँ कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा ज्यादा होता है वो बड़ा हुँ। सयाना हो जाता है। और देहातों में जो कहावत है कि सयाना कौवा जाके मुंह में गिरता है। तो दिल्ली के लोग बड़े सयाने हैं, हाँ। पढ़े लिखे हैं। उनको मोदी के समझ में नहीं आता डेवलपमेंट, उनको और कुछ समझ में नहीं आता है कि आप 2 महीने 3 महीने आपको फ्री मिलेगा, बाद में तो आपकी जेब कटनी है, और वो फ्री जो भी दे रहा है वो आपकी जेब से निकाल के आपको फ्री दे रहा है। ये नहीं समझ पा रहे हैं। वो अपनी अगली पीढ़ी को मरवाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज 10 साल में कितना डेवलपमेंट का काम हुआ है, दिल्ली के लोग खुद पूछे ना। उनके जो विधायक है, पार्षद है, या काउंसिल मेंबर्स में है, पार्षद के उसमें, उन लोगों से पूछते क्यों नहीं है? वही फ्री 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 फ्री। एक तो ये फ्री वाले पे चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस फ्री के बिल्कुल। चक्कर में क्या हो गया है, लुच्चे लफंगे बदमाश जो सारे आप पार्टी में घुसे थे वो सारे जीत गए थे। और दोबारा भी देखिए, बीजेपी की स्थिति ऐसी है कि उसका संगठन पिछले 10 साल में 2020 से लेकर 2025 तक तो कुछ खड़ा कर नहीं पाया। जिसको वो अध्यक्ष बनाते हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देखने लगता है, हुँ। और कार्यकर्ताओं से और वह अपने पदाधिकारियों से वैसा ही बिहेव करने लगता है। ग्रास रूट लेवल पे किसी की कोई पकड़ नहीं है। मनोज तिवारी पूर्वांचल से आते हैं, पर पूर्वांचलियों पर उनकी पकड़ नहीं है। भाई जो इनका बेस वोटर है केजरीवाल का, वो पूर्वांचल वाले हैं। अब इस तो बार उन्होंने सर ये जो पूर्वांचल और जी, पूर्वांचलियों को भी इतना गाली अभी ऑफ लेट दे दिया है, उसके बाद भी अगर मनोज तिवारी अगर चाहें तो इसको एक बहुत बड़ा इश्यू बना कर के खड़े हो सकते हैं। मगर जो आपने भी बात बोली कि पीछे से बैकअप है, लेकिन बैकअप अपने आप को फ्रंट में ला कर के शो नहीं करता है। तो ये तो मतलब एक तरीके से कमजोरी हुई ना भाजपा की भी। बिल्कुल कमजोरी है, कोई लीडरशिप ही नहीं है। भाई आपने कपिल मिश्रा को लेकर आए, ठीक है, मोदी जी को हुँ। बहुत धुआंधार गालियां देता था, हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता था। ले आए, सबसे वोकल नेता अगर 5 साल में कोई रहा है तो कपिल मिश्रा रहा है। करेक्ट। आपने उसको बैकड्रॉप में डाल रखा है। मनोज तिवारी तो मतलब सुपरस्टार है, तो उनका बिहेवियर वैसा ही रहता है। प्रवेश शर्मा जरूर थे, पर वही है, विदुरी और प्रवेश शर्मा अपने जबान के चलते मार खा गए। काम इन्होंने, हालांकि प्रवेश शर्मा को 2 महीने पहले कह दिया गया था कि आप नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ खड़े होंगे और आप अपनी तैयारी करिए। तो प्रवेश वर्मा ने हुँ। तो अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। जिन जिन के टिकट कटे थे लोकसभा में, जैसे विदुरी जी का कटा था तो उनको अभी विधानसभा के लिए टिकट दिया गया है। ऐसे ही प्रवेश शर्मा का कटा था, उनको दिया गया है।
चेहरा दिल्ली में बीजेपी के पास कोई नहीं है। देखिए ये जो हो गई है चेहरे की लड़ाई, आप माने या ना माने, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक चेहरा तो है, बीजेपी के पास उसके मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। आतिशी ने और भी तो एक पोस्टर लेकर के बोला है कि हमारे पास तो अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, आपके पास क्या है। ये तो अभी आतिशी बिल्कुल। पोस्टर लेके खड़ी हुई है, और वो कमजोरी मुझे लगता है और वो जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं, आपने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। इन्होंने जो वो फॉर्म बांटे थे महिलाओं के उत्थान के लिए, कितना 2,500 रुपया कितना रुपया इन्होंने डिक्लेयर किया था, 40 लाख 2100। फॉर्म ऑलरेडी महिलाओं को बांट चुके हैं। हाँ हाँ। 40 लाख फॉर्म पहुंचाए महिलाओं को, इससे मतलब नहीं है कि उसने दिया नहीं दिया, उनको तो लग रहा है कि ये 40 लाख हमको अभी मिल जाएगा। ये 40 लाख महिलाएं कहीं जाके आप पार्टी को वोट दे आई तो बीजेपी कहाँ रहेगी। अच्छा, रहा कांग्रेस की बात, कांग्रेस इस समय लड़ने की स्थिति में, अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है तो आपका पत्ता कट सकता है, बीजेपी के चांसेस बन सकते हैं। कांग्रेस में ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है जो इसको दोबारा संजीवनी हुआ दे कि भाई अब हर जगह हमें खड़ा होना है। हारेंगे इससे ज्यादा होगा, पर पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि कैंडिडेट बीजेपी ने अच्छा मतलब कांग्रेस ने अच्छा कैंडिडेट दिया है, अलका लांबा को केजरीवाल के खिलाफ खड़ा करा है, सही किया है। संदीप अब दीक्षित, मजा तो संदीप ये दीक्षित आएगा। के साथ। हाँ, हाँ संदीप दीक्षित को, सॉरी। हम्म। हम्म। हाँ संदीप दीक्षित को, तो संदीप दीक्षित की मदर ने वाकई में 15 साल दिल्ली में हाँ बहुत काम किया शीला दीक्षित ने। और ये जो आपको ओवरब्रिज और ये सारा दिखा है, पूरा डेवलपमेंट शीला दीक्षित का किया हुआ है। सर, क्या शीला दीक्षित जी का जो भूत है, क्या वो जैसे कहते हैं जिन की तरह, क्या वो बाहर आके केजरीवाल को परेशान करेगा? क्योंकि संदीप दीक्षित अब जब सामने आए हैं तो सबको ये कहते हैं, पहचाना मुझे, मैं शीला दीक्षित का बेटा हम्म, हूँ। जिसके हम्म। जिसको जिनका नाम ले लेकर के, पानी पी करके, गालियां दे देकर केजरीवाल ने अपनी एक जमीन तैयार किया था। तो क्या एक ये भी एक फैक्टर जाएगा जिससे डरा हुआ है केजरीवाल? देखिए संदीप दीक्षित काफी हद तक वोट खींच सकते हैं, पर संगठन के नाम पे जीरो, और दिल्ली में टोटल हम्म। 4% तो वोट में है, वोट परसेंटेज है कांग्रेस का। करेक्ट। दिल्ली में आप करेक्ट। पिछले इतने सालों से देख रहे हैं 4% है, उससे ज्यादा है ही नहीं। तो आप 4% से आप कितना बढ़ा लोगे, 10%, 12%। हाँ, अगर 10% 12% कांग्रेस ले आती है तो बीजेपी का चांस होता है। बीजेपी को उम्मीद ये है कि लोकसभा के चुनाव में 52 विधानसभा सीटों पे बीजेपी की बढ़त थी, तो वो उन 52 सीटों पे कंसंट्रेट कर रही है कि 52 सीटों में से अब 40 45 निकालना है तो सरकार बना लेंगे। पर उसमें फिर वही संगठन में कमजोरी है, चेहरे उन्होंने सारे बदले हैं, कुछ अच्छे चेहरों को भी मौका दिया है, जो पुराने कई लोग कार्यकर्ता काम कर रहे थे। तो अभी मैं मानता हूं कि दिल्ली में जो स्थिति है वो 50-50 की है। ये मुफ्त वाली रेवड़ी का जो चल रहा है, ये इसमें जो ज्यादा रेवड़ी बांटेगा वो जीतेगा। दिल्ली के लोग तो भिखमंगे हैं, दिल्ली वालों को बुरा लगेगा पर सही बोल रहा हूँ, भिखमंगे हैं बिल्कुल। कर्नाटक करेक्ट। में देख लिया उन्होंने, भिखमंगेपन के हम्म। चक्कर में अब वो शुरू के 5 महीने 6 महीने उन्होंने सुविधाएं दी और सारी सुविधाएं विड्रॉ कर ली पूरी। हम्म। भाई जिस नंदिनी डेयरी के पीछे अमूल को इतनी गालियां दी थी और ये पूरा अपना लोकल स्टेट का चलाया था, आज उस नंदिनी दूध की कीमत कितनी बढ़ गई है, हाँ। बसों का बिल्कुल। किराया बढ़ा दिया है। तो ये जो मुफ्त का पैसा कहाँ से लाएगा, हिमाचल में आपने देख लिया, मुफ्त मुफ्त के चक्कर में, ओल्ड पेंशन ओपीएस के चक्कर में लोगों ने वोट दे दिया। वो तो ओपीएस तो छोड़िए, जो सैलरी है महीने की वो नहीं मिल रही है 2 3 3 महीने तक। अब दिल्ली की जनता कितना समझ पाएगी ये सारे खेल को मुफ्त के, उसमें बहुत कुछ निर्भर करता है। आप में भी देखिए आपसी फूट फूट तो है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कह दिया है कि मेरा चेहरा और मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, ये कुर्सी का मोह ऐसा है कि जो बैठ जाता है उससे छूटता नहीं बट है। आतिशी को तो, बट हाँ, कैसे कैसे बनेगा सर, जब सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ी तलवार लटक रही है? ना मनीष सिसोदिया बन सकते हैं, ना अब अगर मेरे को लगता है जो बची खुची थोड़ी सी भी बची है वो आतिशी मार लेना है।
मैं सिंह नहीं बोलूंगी आतिशी को, मैं मार्लिना ही बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने चुनाव के लिए अपने आप को लोगों के बीच में लाने के लिए अपना सरनेम चेंज किया था। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं वो एक्सेप्ट करती हूँ। आतिशी मार्लिना ही थोड़ी सी बची हुई है। आतिशी मार्लिना को भी तो केजरीवाल ने कह दिया था कि ये जो है एक काम चलाओ सीएम है, तो सीएम बनेगा कैसे? और ये चीज जनता समझती क्यों नहीं इस बात को? नहीं, जनता नहीं समझती। जनता अगर इतना समझती होती तो राम मंदिर बनने के बाद मोदी जी को 240 सीटों पर अटकना नहीं पड़ता। करेक्ट। एक बाबरी मस्जिद बना देते मोदी जी, तो अगले 100 साल तक बीजेपी को किसी के आगे वोट की भीख मांगने नहीं जाना पड़ता। बहुत बड़ी बात है ये सर, ये आपने बहुत बोली। बहुत कड़वा सच है ये। बहुत कड़वा सच है। हिंदू धर्म को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जीता है। उसको जहां सुविधाजनक लगता है वो वैसा बिहेव करता है। अरे पेट भगवान ने खाने के लिए दिया है, व्रत रखने को किसने कहा? भगवान ने थोड़ी कहा व्रत रखना है। आप नहा लोगे उसके बाद भी शरीर तो अंदर से गंदा है, तो आप बिना नहाए भी पूजा कर सकते हो। ये इस तरह की कन्वीनियंस जो है ये हिंदू लेता है। किसी और धर्म वाला इस तरह की बातें नहीं करता है। उसको नमाज पढ़ना बिल्कुल। है, बराबर चप्पल उतारेगा, वजू करेगा, नमाज पढ़ेगा, उसके बाद फिर हाथ पांव धोएगा, फिर वापस जाएगा। चर्च में आदमी जाएगा बड़ा सूटेड बूटेड जाता है, ऐसे ही नहीं उसके नींद से उठे और चल दिए। तो ये हिंदू धर्म के अपनी सुविधा के हिसाब से चल रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ इतने कालनेमी जो संत हो गए हैं, मोटी मोटी तोन हाँ। वाले, और जो करोड़ों रुपए का चंदा ले लेके ये लोगों को नचैया और गवैया बना रहे हैं, राधे राधे करके नचवा रहे हैं। भाई श्री कृष्ण ने खाली ये रासलीला ही करी थी क्या? गीता का उपदेश दिया था और महाभारत हुई थी, ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाना जरूरी है, फिर सामने कोई भी हो। आपने खाली वो कृष्ण का आप रासलीला वाला रूप दिखा रहा है, वो भी कितना सच है और कितना झूठ, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने तो इतिहास की ऐसी बैंड बजाई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो भिखमंगे मुगल, जिनको खाने की तमीज नहीं थी, जो पूरा का पूरा ऊंट पका के खाते थे हाथों से, चम्मच और कांटे का तो कोई सवाल ही नहीं था, हम्म। वो यहाँ हम्म। आके साथ बड़े अमीर हो गए और उन्होंने यहाँ तहजीब चखाई हम लोगों को। अजंता एलोरा का कैलाश मंदिर देख लें कि कितने वर्षों हजारों साल पुराना मंदिर है। वो कैसे बना होगा वो आर्किटेक्चर, बिना किसी फाइन मशीनरीज के। अमेजिंग हम है, लोग कितने अमेजिंग। एडवांस रहे हैं। हाँ जी, सर हम नाउ, लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट से भटक हाँ गए, ना, लौट के हाँ आते हैं वापस। हाँ हाँ, नो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आपसे पूछूंगी, इतने सारे घोटाले हुए हैं, शराब घोटाला हुआ है, क्लिनिक घोटाला हुआ है, बस घोटाला हुआ है, पैनिक बटन घोटाला घोटाला हुआ है, इतने सारे घोटालों की क्या हिसाब जो है इस समय जनता मांग रही है, जो केजरीवाल इतना डरा हुआ है? क्योंकि देखिए डरा तो है केजरीवाल डरा केजरीवाल। हुआ है, डरा हुआ तो है, ये निश्चित है। हम्म। और अगर एक दो तीन दिन में कहा कोई थप्पड़ कांड हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो प्रायोजित रहेगा। अभी से बता रहे हैं हम, हाँ। वो बिल्कुल। प्रायोजित रहेगा। थप्पड़ कांड जो रहेगा सहानुभूति के लिए वो रहेगा। पर जैसे कल क्या अब जनता, क्या अब मनीष जनता इस चीज सिसोदिया को को उनके एरिया समझती में भी है? घुसने दिया गया। जनता तो क्या चीज? देखिए, कल मनीष सिसोदिया को उनके चुनाव क्षेत्र में कहाँ घुसने दिया गया? हाँ। जंगपुरा से, करेक्ट। जंगपुरा हो गए थे जंगपुर। तो उनका हाँ बहिष्कार हुआ था। हम्म। हम्म। देखिए सीटें तो सबकी खतरे में है। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने ऐसा फंसा दिया है कि संदीप दीक्षित और सुदेश वर्मा के ये प्रवेश वर्मा के चक्कर में वो और कहीं बहुत ज्यादा हिल डुल नहीं पाएंगे। यहाँ खतरा मौजूद है। और अभी तो बीजेपी को ने असर ने 29 ही नाम डिक्लेयर करे हैं, बाकी नाम अभी तक हाँ। डिक्लेयर करे नहीं है। 2 दिन से आज लगातार शायद मीटिंग आज चल रही है। आज शायद होने वाले हैं डिक्लेयर, सेकंड लिस्ट शायद आज डिक्लेयर हाँ होने वाली हाँ, है। 2 दिन, हाँ 2 दिन से तो चल ही रही है बहस। और हाँ। सुना है कि बाबरपुर से शायद उसको नुपुर शर्मा को टिकट देंगे, ऐसी हवा है। वाह, क्या बात है। तो उतार देना चाहिए, बाबरपुर से मुस्लिम कैंडिडेट बिल्कुल। खड़ा हुआ है। और बिल्कुल। अगर इसको नुपुर शर्मा को उतारते हैं तो एक मैसेज पब्लिक में बहुत अच्छा जाएगा कि बीजेपी ऐसे छोड़ नहीं देती अपने लोगों को। हम्म। भाई जेड सिक्योरिटी मिली है, सारी बातें हैं, ये कितने लोगों को पता है? ये तो आप हम बिल्कुल। लोग जो रोज पढ़ते हैं उन लोगों को पता है, बाकी किसको पता है? लोगों को तो ये लगता है कि उस लड़की का तो देखो इन्होंने जीना आराम कर दिया, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही, उसकी जान को खतरा है। करेक्ट। तो बाबरपुर से मैंने सुना है कि
इसको नुपुर शर्मा को उतारा जाएगा, कुछ और नामों पर चर्चा चल रही है कि कौन सा चेहरा पेश किया जाए। ये 2 दिन नहीं तो ये दिल्ली को इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसके लिए 2 दिन पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी की मीटिंग हो जो सिलेक्शन करती है उसकी। तो वो कहीं ना कोई कुछ गंभीर चर्चा हुई है। और इस बार जीतने की संभावना थोड़ी इसलिए ज्यादा है कि महाराष्ट्र के पैटर्न पर संघ के कार्यकर्ता हर मोहल्ले में वेलफेयर वेलफेयर एसोसिएशन जो है दिल्ली में बने हुए हैं, तो वहां जाके मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये स्थिति है, अब आप सोचिए, हमें कुछ नहीं कहना है, ये नाउ डिसीजन इज योर। हमने आपके सामने एक पिक्चर पूरी क्लियर रख दी कि ये पिछले 10 या 3 साल के टेन्योर में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। अब ये दिल्ली ये की संघ जनता को के तय करना है। हाँ, हाँ संघ बिल्कुल संघ के पूरी काम तरह करने का सक्रिय है। तरीका है ये, मुझे लगता है, क्योंकि हरियाणा में भी ऐसे ही सुनने को मिला था। वो ये नहीं कहते कि आप वोट करिए, बस वो बताते हैं कि क्या हुआ था और क्या हो सकता है। क्योंकि आप तो संघ से बहुत बिल्कुल, क्लोजली जुड़े हुए हैं सर, तो आपको तो ज्यादा आइडिया है। तो वो यही है कि घर घर जाके वो सोसाइटी वाइज पूरा बताएंगे कि भाई ये स्थिति है। मोदी जी से पहले यही था और अब मोदी जी के आने के बाद ये हुआ। ये देश के परिप्रेक्ष्य में हो गया, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में 15 साल में जितनी योजनाएं आई थी वो सब केंद्र की योजनाएं थी, जिसपे अपना ठप्पा लगा के केजरीवाल ने बड़े बड़े विज्ञापन दिए, 500 करोड़ से ज्यादा के तो इन्होंने विज्ञापन पर खर्च कर दिए। और मुझे जैसे सबसे आपने बड़ा अभी आश्चर्य बोला। ये हो रहा है। जी, जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जितनी पोल खुल रही है वो आरटीआई के माध्यम से खुल रही है। दिल्ली में हाँ। सारे पुरोधा बैठे हुए हैं मीडिया के, हम्म। सॉरी, जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एडिटर्स गिल्ड, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और दुनिया भर के महान हस्तियां सब दिल्ली में बैठी है। किसी एक मीडिया हाउस ने इनकी सारी पोलें खोली ऐसा नहीं हुआ। एक मीडिया हाउस से इनका पंगा हो गया था तो उसने खाली वो शीश महल वाला चला, बस वो शीश महल ही हम्म। चल रहा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ हम्म। है। आरटीआई के माध्यम से पता चल रहा है कि कोई काम नहीं हुआ है, सारे काम फर्जी है, सारे काम पेपरों पर है। अरविंद केजरीवाल इलाज करने बेंगलोर जाते हैं और हम्म। आतिशी मार लेना वेदांता में जाती है। तो मोहल्ला क्लिनिकों का क्या हुआ? सही बात है। जी, बोलिए। अभी जैसे आपने कहा कि संघ के जो कार्यकर्ता हैं, संघ के जो लोग हैं, वो वेलफेयर सोसाइटीज में जाकर के बात कर रहे हैं। तो क्या इस बार जैसे एलिट क्लास जो है वो बाहर निकलकर वोट नहीं करता है दिल्ली में, तो क्या संघ इस समय उनको टारगेट कर रही है, या उनको उनके पर वर्क टारगेट तो नहीं, क्या उनके पर काम कर रही है कि वो लोग भी बाहर निकल के अब आए और वोट दें? क्योंकि स्लम एरिया तो भर भर के वोट देता है केजरीवाल को। बिल्कुल, स्लम एरिया पूरा भर भर के वोट देता है। और मुस्लिम भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। उसको अगर पता, अगर ये समझ में आया कि कांग्रेस खाली वोट कटुए का काम करेगी तो वो कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, वो फिर केजरीवाल को ही वोट देंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो बीजेपी के हम्म। चांस काफी अच्छे हैं। और त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता है तो फिर मुश्किल जाएगी। हो सकता है कि कोई भी जीत सकता है, इधर से इधर हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनने के चांस, बीजेपी ये मान के चल रही कि वो 52 जो हम विधानसभा सीटों में लोकसभा के चुनाव में आगे से शायद उन 52 में से 52 की 52 मिल जाए, तो वो मुझे संभव नहीं लगता है क्योंकि संगठन की तरफ से कोई काम नहीं हुआ है। आप मोदी जी के नाम पे कब तक वोट लेंगे? देखिए, कोई भी राज्य हो, बिल्कुल। उस राज्य का जब तक कोई नेता सशक्त नहीं होगा, उस राज्य में मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी का एक अपना एक्स फैक्टर है, योगी का एक अपना एक्स फैक्टर है, वो आके आपके वोट के परसेंट, 2%, 3% वोट बढ़वा देंगे। पर बाकी समय आपने क्या किया? कोई ऐसा चेहरा है जिसको प्रोजेक्ट करके आप खड़ा कर दें? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस थे, हम्म। आपका हरियाणा में खट्टर को हटा के सैनी जी को खड़ा किया क्योंकि खट्टर ने काम अच्छा किया था, बेईमानी नहीं हुई थी। और हम्म। उसकी साक्षी, और वहां भी कांग्रेस पूरे दम से नहीं उतरी थी। नहीं तो सारे पंडित तो यही कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। हम्म। कांग्रेस ने वहां भी आपसे समझौता किया था। अब दिल्ली में
दिल्ली के नेताओं ने बहुत विरोध किया, इसके बाद जाके समझौता नहीं हुआ आप और कांग्रेस में। पर कांग्रेस आला कमान अभी भी इसी फेवर में है कि आपको जीतने दिया जाए, और उनकी नजर में सिर्फ मोदी है और कोई नहीं है। उनको प्रधानमंत्री के ख्वाब के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, सारी स्टेट हार जाए कोई मतलब नहीं है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मोदी को टारगेट करना है। हम्म, तो सही जिसका बात है। नेतृत्व बिल्कुल जिसके पास कोई विजन नहीं है, वो ऐसा नेतृत्व कांग्रेस में बैठा हुआ है। हम्म, आप में महाधूर्त है, आपका जो नेतृत्व वो महाधूर्त, महाधोखेबाज और महान झूठा है एकदम। पर उसके झूठ को इतने कॉन्फिडेंस से और बार बार बोलता है, इतने चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि एक नैरेटिव खड़ा हो जाता है। इसकी काट एक बीजेपी अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल सर, केजरीवाल को ये पता है कि वो सीएम नहीं बन सकता, चाहे वो अपने आप को सामने रख के बोले कि सीएम का फेस मैं हूं। सबको ही जानता है कि वो अब सीएम नहीं बनेगा। ये लड़ाई पावर की है या चेयर की है? मुझे ये लगता ये है कि लड़ाई पावर के बिना केजरीवाल कुछ भी नहीं है। उसको वो पावर चाहिए जहां से वो पैसा बना सके, जहां पे वो अपने आप को क्योंकि वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता है। तो आज जो लड़ाई है, जब लीगली ही इज नॉट केपेबल एंड ही विल नॉट एवर बी केपेबल टू बिकम द सीएम ऑफ दिल्ली अब की बार। तो ये उसका जो माइंडसेट है, अगर आप उसको पढ़ें तो ये लड़ाई किसकी है, पावर की है चेयर की? पावर की है। चेयर तो देखिए, पावर है तो चेयर आ ही जाएगी, पावर की लड़ाई है मेन तो। तो चेयर कैसे आएगी सर, पावर अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो सीएम नहीं बनेगा? भाई, अपनी वाइफ हमारा को बिठाएगा हमारा सुनीता को? अभी जो पट्टी हटा दी है, मुझे लगता नहीं है कि वो कानून की देवी के आंखों पे से पट्टी हटी है। पट्टी तो अभी भी बंधी है। इतने केस लटक रहे हैं, इतने मतलब वीआईपी कल्चर जब तक सुप्रीम कोर्ट से खत्म नहीं होती है, कि आप हम्म, किसी की भी हमारा कोई गरीब आदमी गांव से जाएगा, उसके तो सालों पड़े रहेगा, कोई सुनवाई नहीं होती है। और बिल्कुल। वकीलों से, ये जो सेटिंग वाले वकील हैं, ये करते हैं, सुबह अप्लाई करते हैं, दोपहर में सुनवाई शुरू हो जाती है उसकी केस की। तो ये जब तक चलता रहेगा तो केजरीवाल हो सकता है बन जाए। जेल में बैठ के भी तो मुख्यमंत्री रहे इतने दिनों तक। वेरी डिस्टर्बिंग। हाँ, बहुत बड़ी और बात बोली तिहाड़ सर जेल आपने, का वेरी डिस्टर्बिंग। तिहाड़ तिहाड़ जेल का प्रशासन तो अपने दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, हम्म, केंद्र तो सरकार के वाइफ को अंतर्गत तो बिठा आता देगा, नहीं है। अपनी वाइफ को चेयर पे बिठा देगा और उसके थ्रू दिल्ली पे फिर से राज हो नहीं, सकता है। अगर ऐसा होता तो वाइफ को कहीं ना कहीं से लड़वाता जरूर है। उसको अपनी वाइफ पर भी विश्वास नहीं है ना। सही बात है, बिल्कुल एकदम। अब भाई एक उसके जी, हाँ नहीं, बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, मैं उसके लास्ट क्वेश्चन पे कांड आई थी, इतने अभी आप पहले सारे हैं। बोलिए। हाँ, हम्म, उसके इतने सारे कांड हैं जो सुनीता को मालूम है। हम्म, मतलब, और उसकी इतनी सारी एक्टिविटीज है और कितनी महिलाएं उसमें इन्वॉल्व रही है, वो भी कोई बहुत छुपी बात नहीं है। मनीष सिसोदिया हो या केजरीवाल हो, हम्म, जो अभी मालीवाल इतना हल्ला मचा रही है, पहले मालीवाल से इनके कैसे रिलेशन थे क्या नहीं थे, वो पब्लिक डोमेन में है, हमें बोलना अच्छा नहीं लगता है। वो सारी चीजें पब्लिक बिल्कुल डोमेन में अवेलेबल है। बिल्कुल। तो वो उनको लग रहा है कि कहीं सुनीता मेरे से खुंदक ना निकाल ले, बैठ जाए और मुझे परमानेंटली कह के साले को सर दे दो अंदर। क्या है मतलब, केजरीवाल भी जो है ना, बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इतने बड़े जाल में फंसा हुआ है वो ना। इतने कांड उसने कर लिए कि अपनी बीवी से भी उसको डर लगने लगा है कि मेरी बीवी हाँ, मेरे को ओवरटेक ना कर ले। सर, लास्ट क्वेश्चन। शीश महल को लेकर के बहुत सारी वीडियोस भी आ गई हैं, बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी आ गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत सारी हो गई हैं। केजरीवाल ने बोला, संजय सिंह ने बोला, केजरीवाल के थ्रू बोला कि हम 11 तारीख को जाकर 11 बजे हम जाकर के शीश महल आपको अंदर ले चलेंगे, मगर वो अंदर नहीं ले जा पाया। और आज भी अभी भी ये लोग कंपेयर करते हैं पीएम हाउस को, अब जो कि सीएम हाउस कभी था ही नहीं, शीश महल जिसको बोला जाता है उसके साथ में। तो ये जो स्टंट
किया था और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि अंदर हमको लेके नहीं जा रहे, वहां पे इतने कारपेट लगे हैं, मोदी जी ये सूट पहनते हैं, मोदी जी ये पेन यूज करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कब तक चलता रहेगा इनका? ये तो एकदम बिल्कुल घटिया स्तर की वो राजनीति कर रहा है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है और किसी प्रदेश का बिल्कुल। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है। और मोदी जी से ज्यादा खतरा आज की डेट में किसी भी विश्व के नेता को नहीं। ये तो मोदी जी के ऊपर भगवान की कृपा है जो वो बचे हुए हैं। नहीं तो मोदी जी ने जितने पंगे लिए हुए हैं भाई, हाँ। देश में छोड़िए, विदेशों में बड़े बड़े महाशक्तियों से पंगे लिए हुए हैं। अमेरिका से पंगा लिया हुआ है, चीन से पंगा लिया हुआ है, हम्म। किससे पंगा नहीं ले रखा है। यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी और उसको बराबर टाइट किया हुआ है कि हमें हमें जो करना है वो करेंगे, आपके कहने से हम नहीं चलने वाले हैं। तो इस तरीके से जैसे आपने बोला, तो क्या हम इस चीज को मान सकते हैं कि ये इंस्टिगेट कर रहा है कि अंदर जाए? हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, अंदर जाए और वहां की सिक्योरिटी, वहां का जो सेटअप है वो लोग देखें, और मोदी जी की जो सिक्योरिटी है वो हैम्पर हो जाए। क्या बिल्कुल, वो? देखिए, अभी वो वही उसी पे मेन उनका उद्देश्य यही है। जैसे राहुल गांधी नहीं कहते हैं कि चीन हमारी जमीन पर इतने तक घुसाया, ये कर लिया। हम्म। तो हम्म। पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे जी का मैं इंटरव्यू देख रहा हाँ। था। हाँ, मैंने भी तो देखा। हाँ, पॉडकास्ट आपने भी देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि ये देखा। जो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं ये हम्म। दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं। हम्म। सीधा नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने कहा कि इस तरह का नैरेटिव दुश्मन कंट्री है वो क्रिएट करवाती है, ताकि गवर्नमेंट को मजबूर होकर कुछ ना कुछ जो कुछ छुपाना चाहती है बोल। इसमें से कुछ बताना पड़े। हाँ। तो ये उसी तरह का है कि पीएम की स्टुपिडिटी की कितनी लेयर है, क्या है, कहाँ कहाँ क्या है। एक बार घुस जाए तो उसको सीक्रेटली रिकॉर्ड कर ले, वो संभव नहीं है। मतलब दिमाग में इनके फितूर यही सवार है फितूर है। और कुछ नहीं है। फितूर तो। ये फितूर और सवार है। शीश महल अगर दिखाना था तो आचार संहिता लगने से पहले दिखा देते। जब उनको वहां पे रोक दिया गया था, तो वो तो आचार संहिता के बाद में आपने सारा ड्रामा किया है, बिकॉज बहुत ज्यादा कनिंग है, बहुत ज्यादा कनिंग पार्टी है, बहुत ज्यादा कनिंग मुखिया है, बहुत सारा कनिंग इनके यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे के सारे बहुत कनिंग। सोच समझकर इन लोगों ने ड्रामा ये किया था। और अब देखते हैं बस सर कि अगर त्रिशंकु गवर्नमेंट अगर बनती है तो बीजेपी को कितना फायदा होता है और केजरीवाल को कितना नुकसान होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। हाँ, बीजेपी के अगर वोट परसेंटेज बढ़ जाता है तो हम्म। बीजेपी निकाल के ले जाएगी। आज वो लिस्ट डिक्लेयर होती है उस पर पता चलेगा, हाँ। क्योंकि मोदी जी ने तो शुरुआत तो सबसे पहले मोदी जी ने की थी। और जितना डायरेक्ट हमला इस बार उन्होंने किया, पहले कभी केजरीवाल पर किया कब? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं किया है। आपदा नाम दे दिया। आपदा नाम दे दिया मोदी हाँ, जी ने। तो और आज जो है आपदा का आपदाए आजम बोल करके बीजेपी से बोला गया है, आपदाए आजम, तभी मैंने वही यूज किया था, आपदाए आजम। और सर हाँ, अभी सेकंड लिस्ट आउट होती है तो मुझे लगता है कि कुछ और डेवलपमेंट होगा और हम फिर आएंगे सेकंड लिस्ट पर भी, क्योंकि 5 फरवरी से पहले मुझे लगता है कि जितना दिल्ली में इस समय तवा गरम हो रहा है, जैसे पॉपकॉर्न हाँ, उछल रहे हैं, तो 2-3 वीडियो तो बनता ही बनता है दिल्ली के ऊपर। रोमांस, थैंक यू। ड्रामा, हाँ। सस्पेंस, मर्डर मिस्ट्री सब कुछ है दिल्ली के ड्रामे में। सच में, सच में, अब की बार तो दिल्ली मतलब कभी इस तरीके से मैंने तो नहीं, अपने जितना भी मेरे को पढ़ा है, जितना मैं जानती हूँ, तो उतना इस तरीके का कभी भी ड्रामा, सस्पेंस, रोमांस, मर्डर और शूट आउट्स मिस्ट्री, कभी भी नहीं हुए। हाँ, मिस्ट्री, वर्बल शूट आउट्स, मुझे लगता है अब की बार गंदगी बहुत ज्यादा फैलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके की शुरुआत हो गई है गंदगी फैलने की, वर्बल डायरिया जिसको हम कहते हैं, वो शुरू हो गया है हर तरफ से। मैं किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ूंगी, सब पार्टीज, तीनों पार्टीज इस समय मेन है, वर्बल डायरिया सबका शुरू हो गया है, जो कि देखते हैं हमारे वीडियो के लिए हमको मसाला मिल जाता है बात करने के लिए, उस हिसाब से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने व्यूअर्स से बोलूंगी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा, ये मत भूलिएगा। और क्योंकि हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो रविंद्र पंचोली सर के पास में जो छोड़ा थोड़ा जो बीच में वन लाइनर्स जो होते हैं ना, वो बहुत कुछ कह जाते हैं, तो वो वन लाइनर को ढूंढने के लिए, सुनने के लिए आपको मेरा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा।
थैंक यू सो मच सर, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय भारत।